पहले तो मैं भारत 24 चैनल को अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामना देता हूं। ये पूर्वांचल की बात के माध्यम से आप सब लोगों ने पूर्वांचल के एक एक जिलों पर जो जाकर के आपने कार्यक्रम किया है, उनकी आवाज़ उठाई है, इसके लिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ कल एक उड़ीसा के संगरौल में बहुत बड़े ट्रेन हादसे होने पर मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और जो हमारे घायल हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्थ हों। दूसरी बात, ये महाराजगंज में आपने पूर्वांचल की बात रखी है। जहां तक मैंने पढ़ा है, जाना है, करुणा, दया और शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध की ननिहाल की धरती है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवलाल सक्सेना जी की ये धरती है। और स्वाभाविक तौर पे जहां संगठन की बात आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के कारण संगठन में दायित्व तो बदलते रहते हैं और संगठन की जो प्रक्रिया है, जो हमारे कार्य, वो बदलते नहीं। हमारे पूर्व के जो हमारे संगठन के लोगों ने काम किया है, हम उस पे फोकस दे करके उनको और गति देने का काम हम करते हैं। स्वाभाविक तौर पे ये पूर्वांचल और पर्टिकुलर ये गोरखपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक क्षेत्र में, ये गोरखपुर का जो कमिश्नरेट पुराना क्षेत्र रहा है, पहले से हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काल से भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पकड़ रही है। जो आजमगढ़ का क्षेत्र है, जो कमिश्नरी क्षेत्र है, वहां पर स्वाभाविक तौर पे वहां का राजनीतिक परिदृश्य कुछ अलग है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम सतत काम करने वाले, ये नहीं कि आप आज राजनीतिक चुनाव है इसके कारण हम काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग संपर्क महाअभियान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वमान्य नेता, उनके स्वर्णिम 9 साल के कार्यकाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक संपर्क महाअभियान का कार्यक्रम चला रही है। आप सब जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी लोकसभा क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे अलग अलग प्रांतों के 2 पूर्व डिप्टी सीएम माननीय रघुवर दास जी और उत्तराखंड के पूर्व डिप्टी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के कई नेता जो आज के कार्यक्रम में उन लोग लोकसभा स्तर पर उनको रहना था। लेकिन बड़ी दुर्घटना के कारण भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती है, संवेदना भी करती है। हमने पूरे देश में इस कार्यक्रम को स्थगित रखा। ये बड़ी बात है। मुझको लगता है कि भारत नहीं, दुनिया में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी कि जो इस स्तर पे, जो कि हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक बड़ी घटना होने के कारण उस दुखद घटना में उन मृतक परिवारों के साथ खड़ा होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम को निरस्त करके उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। चैलेंजिंग की बात, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज जो समाजवादी पार्टी या और जो भी पार्टियां, कभी रहा है उत्तर प्रदेश में उन पार्टियों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, अगर उसके तरफ हम लोग ध्यान दें, मुझको लगता है कि पहले राजनीति का एक पैमाना अगड़ी पिछड़ी अनुसूचित में बांट करके हमारे सोशल इंजीनियरिंग करने वाले लोग उस आधार पर राजनीति का अवलोकन करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक चौथा स्तंभ खड़ा किया। वो चौथा स्तंभ लाभार्थी है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने वाले ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का, उसके उत्थान की परिकल्पना की थी। और उस उत्थान की परिकल्पना में हमारी जो भी सरकार है, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार,
हम उनको केंद्र बिंदु मान करके हमने योजनाओं का शुभारंभ किया। उस योजनाओं के माध्यम से समाज को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया और उसके आधार पे जब आप अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से ये कोई चैलेंजिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा है। उस 13 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेगी।